Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। It is completely in violation कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीछ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। उनका जवाब दिया और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. एसआईआर के अंदर आज जिस तरीके से मैपिंग के नाम के ऊपर 2003-2025 को मैपिंग करने के नाम के ऊपर खास तौर से टारगेट करके दलित के और मुसलमान के वोटों को काटा जा रहा है, फिर इस चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा? ये चुनाव बचेगा क्या? जिस लोकतंत्र का सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि जब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, वही देश का राजा पैदा करने का काम करेगा। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। उस सपने को चकनाचूर कर दिया मान्यवर। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्गुमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे, तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Sen sir. इस चुनावी सुधार की चर्चा के केंद्र में एक तरीके से ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, और देश में लंबे अंतराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जब ये एसआईआर शुरू हुआ तो ऐसा लगा सभापति जी मानो देश में कोई राजनीतिक भूचाल आ गया हो। मेरे विपक्ष के बहुत सारे साथी संविधान को खतरे में बताकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और वहां से भी इनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। माननीय सभापति, जब एसआईआर मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिला और गरीब घुमंतु जातियों, आदिवासियों, दलितों, वन गुजरों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकांश नागरिकों के पास उपलब्ध है, उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय बताया और कहा था
व्यक्ति जितना गरीब होगा उसके मताधिकार देना उतना ही आवश्यक होगा। मैं विपक्ष की ओर से अभी श्री वेणुगोपाल जी का भाषण सुन रहा था, बाकी विपक्ष के नेताओं का भाषण सुना। चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बार बार लग रही है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण में तल्खी बहुत है। चाहे वो विपक्ष के नेता का हो या माननीय वेणुगोपाल जी का हो, ये तल्खी का कारण क्या है? ये पीड़ा, ये दर्द, ये कसक क्यों है? तो वो हार जाते हैं। तो जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें?